माँ तो माँ होती है, रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। माँ और बेटा बहू की कहानी है। ध्यान से सुनिए फोन पर। हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूं। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूं बेटे। ये बताओ, तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है। माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा, सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूं तुम्हें लेने, माँ बोली। क्या? सच में? बेटा बोला। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहां अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो, बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि मां, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूं। मकान? मां ने पूछा। बेटा, हां मां, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर राजू ने कहा, मां तुम यहां बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूं। ठीक है बेट। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। मां जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, मां जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फुट पड़ा। बूढ़ी मां का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, मां जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हां, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहां फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए दोस्तों। मां वही बेटे का इंतजार करती रही, लेकिन बेटा कभी नहीं आया। यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।